आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रयत्ने किम न लगे। प्रयत्ने किम न लगे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर में सुधा चंद्रन महोदय और भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन दोनों लोगों को पढ़ा दिया। इन दोनों लोगों के बारे में मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अगले हैं इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंस। इनके बारे में पढ़ाने से पहले हम बताएं, जैसा कि आपने सुधा चंद्रन में भी पढ़ा और भागवत सुब्रमण्यम में भी पढ़ा, इन दोनों लोगों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि अपने आत्मबल और विश्वास से इन लोगों ने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की। पता है कि सुधा चंद्रन जी का पैर कट गया था और भागवत सुब्रमण्यम को बचपन से ही पोलियो की बीमारी होने की वजह से उनकी कलाई क्या हुई थी, मणिबंधा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो स्पिनर थे और 58 विकेट्स उन्होंने लिए थे। पता है आप लोग कि वो सब सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्होंने अपने आत्मबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। ठीक है ना बेटा, अब हम पढ़ने चलते हैं स्टीफन हॉकिंस। इनके बारे में पढ़ाने से पहले कुछ वर्ड हैं जिसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एक वर्ड आया है सोपानेभ्यः। सोपानेभ्यः का मतलब होता है बेटा सीढ़ियों से, सीढ़ियों से। ठीक है, पतिता वर्ड है, पतिता। पतिता का मतलब होता है गिरना या गिर। हम आपको ये इनका पैराग्राफ पढ़ाते चलते हैं और जिस जिस वर्ड में प्रॉब्लम होगी वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8वें दिनांके अभवत्। एक एक वर्ड समझने की कोशिश करिएगा। स्टीफन हॉकिंस इति नामना, यह नाम, सुप्रसिद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, वैज्ञानिकस्य वैज्ञानिक का, जन्म 1942 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य, जनवरी मासस्य। जनवरी मासस्य का मतलब होता है जनवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी मासस्य, जनवरी आप जानते हैं, जनवरी महीने, जनवरी महीने में। ठीक है, जनवरी महीने के कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8वें, अष्ट मतलब 8, दिनांके अभवत्। अष्टवें, अष्ट, कह रहे हैं अंग्रेज वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का जन्म 1942 में जनवरी महीने के 8 तारीख को हुआ था। क्लियर बेटा? एक लाइन, अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। अयम मतलब ये, अयम, अयम, अयम का मतलब होता है या ये सब बहुवचन में भी जाता है। अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव का मतलब होता है बेटा बचपन, मतलब हम आपको अर्थ का हम बता देते हैं। बाल्यकालादेव, बाल्यकाल, बाल्यकाल का मतलब होता है बाल काल में। इसको हम दूसरा कह सकते हैं बचपन में, ठीक है। बाल्यकालादेव, अयं बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। ये बचपन से ही प्रतिभावान थे। ठीक है। अस्य
बुद्धिमत्ता विलोक्य जना इमं आइंस्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। अस्य बुद्धिमत्ता, अस्य मतलब इनकी, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता मतलब होता है बुद्धिमानी। विलोक्य, विलोक्य का मतलब होता है बेटा विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देख कर, देख, विलोक्य मीन्स देख कर, बुद्धिमत्ता मीन्स बुद्धिमानी। अस्य बुद्धिमत्ता विलोक्य जना, जना लोग, अस्य बुद्धिमत्ता विलोक्य जना इमं आइंस्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, इनकी बुद्धिमानी को देखकर लोग इन्हें, जना मतलब लोग इन्हें आइंस्टीन के नाम से संबोधित करते थे। संबोधित करते थे मतलब बुलाते थे। ठीक है। अयं स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। अयं स्व, ये स्व मतलब अपने, अध्ययन मतलब पढ़ाई के, काल मतलब समय, अध्ययन काले मतलब पढ़ाई के समय, संगणक यंत्र निर्मितवान, निर्मितवान मतलब निर्माण किया। यह अपने पढ़ाई के समय कंप्यूटर, संगणक का मतलब होता है बेटा कंप्यूटर का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ठीक है। पुनश्च, पुनश्च का मतलब होता है फिर, पुनश्च, पुनश्च फिर, पुनश्च मतलब फिर। भौतिक शास्त्री श्याम बीवर ब्लैक होल इति विस्मयाधिकृत्य शोध कार्य कृतवान। पुनश्च फिर इन्होंने भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल इस विषय पर शोध कार्य, शोध कार्य का मतलब होता है बेटा रिसर्च किया। इन्होंने फिर क्या किया, कंप्यूटर बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में उन्होंने ब्लैक होल नामक सब्जेक्ट पर, विषय पर रिसर्च का कार्य किया। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया बेटा? बेटा इसके बाद भी अगर कहीं इस पैराग्राफ में एक सिंगल वर्ड भी कहीं प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? स्वगृहे, स्वगृहे, स्व मतलब अपने, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कॉपी में, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्व अपने, अपना, अपना या अपने, गृह, गृह का मतलब होता है घर, गृह मतलब घर। ठीक है। स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्तः सः, वे अपने घर के, सोपानेभ्यः मतलब मैंने आपको बताया, पहले वर्ड मीनिंग में मैंने बताया था, सोपानेभ्यः मतलब सीढ़ियों से गिरकर, पतितः मतलब गिरकर, गिर गए, ये अपने घर के सीढ़ियों से गिर गए और इन्हें, तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्तः, ये मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए मतलब पीड़ित हो गए, उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य रोग ने ग्रसित कर लिया। ठीक है। रोगवशात् शारीरिक दृष्टाया अशक्योऽपि स आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान्। रोगवशात्, रोग के वश में, रोगवशात् मतलब रोग के वश में, शारीरिक दृष्टाया, शारीरिक दृष्टि से, अशक्त्यो, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति न हो, अशक्त मतलब जो कमजोर हो, शारीरिक दृष्टि से अशक्त होने पर भी स आत्मबलेन, आत्मबलेन मतलब आत्मबल से, स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्त संघर्षं न त्यक्तवान। त्यक्तवान का मतलब होता है त्यक्तवान, त्यक्तवान का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना या छोड़ना। रोगवशात् शारीरिक दृष्टाया अशक्योऽपि स आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान्। रोग के वश में होते हुए भी, मतलब रोग से ग्रस्त होते हुए भी, शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी, शारीरिक दृष्टि से अशक्त होने पर भी इन्होंने अपने आत्मबल से, स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपने आत्मबल से
लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्ष नहीं छोड़ा। किसने? स्टीफन हॉकिंस ने। उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य रोग से वो ग्रस्त हो गए और शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल के द्वारा संघर्ष करना नहीं छोड़ा। गच्छता कालीन, कालीन मतलब समय, ठीक है। गच्छता कालीन अयं महानुभाव विज्ञान विषयानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्। गच्छता कालीन बीते समय में इन महानुभावों ने विज्ञान विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी। विज्ञान विषयान अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्, इन्होंने विज्ञान विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक है। हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानमधिकृत्य अस्मै विविधा पुरस्कारा प्रदत्ता। हॉकिंग विकिरण, इनकी बुक का नाम था हॉकिंग विकिरण। क्या नाम था बेटा? हॉकिंग विकिरण। हॉकिंग विकिरण, विकिरण किसकी लिखी पुस्तक थी ये? हॉकिंग विकिरण, स्टीफन हॉकिंग की। हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानमधिकृत्य अस्मै विविधा पुरस्कारा प्रदत्ता। हॉकिंग विकिरण में इस पुस्तक को लिखने में विशेष योगदान देने पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सी पुस्तक लिखने में? हॉकिंग विकिरण नामक पुस्तक पर इन्होंने जो योगदान दिया था उस पर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, अर्थात दिया गया। अनेक प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातम्, इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, पता चलता है, यदि उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। अनेक प्रकारों से, जैसे इधर आपने सुधाचंद्रन, भगवत चंद्रशेखर और स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानने के बाद अनेक प्रकार से ज्ञात होता है हमें कि उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम से, साहस से, धैर्य से और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को, स्वलक्ष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है? इन तीनों लोगों के, सुधाचंद्रन के बारे में, चंद्रशेखर जी के और स्टीफन हॉकिंस जी के बारे में पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि यदि हम अपने परिश्रम, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हम क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद भी अगर बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने अपनी वर्ड मीनिंग जो है उसके अलावा भी मैंने वर्ड मीनिंग आपको बता दिया। इसके बाद भी बेटा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जब हम गूगल मीट आमने सामने करेंगे तो फिर आप हमसे उसको अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिएगा, ताकि जब आप हमसे मिलें गूगल मीट के थ्रू तो आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। और ये सारे पीडीएफ के थ्रू तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन बेटा जब भी आप आमने सामने हो गूगल मीट के द्वारा और आपको लगता है कि मंजरी में, महान व्यक्तित्व में, ग्रामर में या फिर मंजरी में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना बेटा। वैसे ये सारे पैराग्राफ जो अलग अलग हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया।